80 साल का वो डोकरा शांति धारीवाल तो 10-10 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाए, बलात्कार हो जाए तो विधानसभा में बोलता ये हमारी मर्दानगी है। राजेंद्र गुड्डा, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में, किसी भी कोर्ट में डायरी निकाल के लेके आ। 100 MLA बैठे थे, राजेंद्र गुड्डा को आग के अंदर कुदाया था, आग के कुएं में आपके भाई को कुदा दिया था। सारे मंत्री, वो विधानसभा के सारे कैमरे बंद कर दिए, वहां किसी को रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं होता। और 3 मिनट तक सारे के सारे 25 मंत्री और 50 विधायक ने मेरे ऊपर टूट के पड़ गए। तो मेरे पास एक लाल डायरी थी, मैंने कहा इस डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता को पता चले इस डायरी में क्या है। अरे यार इसको पता, मैंने कहा इस डायरी को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बीजेपी की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया, कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं गया। आज से लगभग 5 साल पहले ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी ऊर्जाडे के ऊपर। उस दिन भी इंद्र भगवान का आशीर्वाद मिला था। आज वही इंद्र भगवान फिर फूल बरसा रहा है। मामला थोड़ा सा अलग हटके है। जिनकी सरकार हमने 2008 के अंदर, गहलोत जी के पास बहुमत नहीं था, 6 MLA ले जाके मैंने गहलोत जी को दिए थे। तब जाके सरकार के 2 चारों पाउंड टिक पाए थे। लंगड़ी सरकार थी, मैंने लंगड़ी सरकार को मजबूती देके गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, प्रदेश की खुशहाली के लिए, नौजवानों के लिए। उसके बाद में ठीक वही सहयोग उसके 10 साल बाद में 2018 में वही 6 MLA, वही गहलोत जी, वही लंगड़ी सरकार, वही 6 MLA, वही राजेंद्र गुड्डा मुंह में रसगुल्ले दिए। गुड्डा तेरे से बड़ी आदमी कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी सीएम के जन्मदिन में आए, इस गुड्डा ने मेरी सरकार बनाई। गुड्डा नहीं होता तो आज ये अशोक गहलोत की सरकार नहीं होती। ये सारी बातें हुई। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने पूरी ताकत से आपकी दी हुई ताकत का सदुपयोग करके गरीब के साथ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय करने में आपकी ताकत लगाई। आपके क्षेत्र का विकास में मेरी पूरी ताकत लगाई। और प्रदेश के अंदर मैंने विधानसभा में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ 15 सेकंड बोला था। मैं 15 सेकंड एक ही बात कही थी, इस राजस्थान का शानदार इतिहास है, इस राजस्थान का वीरता का इतिहास है, सतियों और सूरमाओं का इतिहास है, संतों और पीरों और फकीरों का इतिहास है, संतों और सूरवीरों का इतिहास है, मीरा और करुणा का इतिहास है। इस राजस्थान की धरती का मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में, बलात्कारों में, बिल्कुल यही कहा, महिलाओं की हत्याओं में ये राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। मणिपुर की घटना उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखो हम कहां पहुंच गए। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, इतना कहा मैंने, सिर्फ 15 सेकंड अपने गिरेबान में झांको। इसके बाद दुनिया में बड़ी से बड़े अपराध के लिए, बड़े से बड़े अपराध के लिए, डकैती हो चाहे मर्डर हो, इंदिरा गांधी जी की भी जिन्होंने हत्या कर दी थी, उनके भी मुकदमे चले थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, मुकदमे का चालान हुआ था, फिर उस मुकदमे का
चार्ज लगा था, उस पर गवाह लगे थे, सफाई के गवाह लगे थे, आमने सामने वकीलों की बहस हुई थी। इंदिरा गांधी जी की सरेआम हत्या करने वालों को भी सुनाई का मौका मिला था। फांसी की सजा मिलने के बाद भी अपील हुई ऊपर के कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब फांसी होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद में राष्ट्रपति के पास अपील हुई। राजेंद्र गुड्डा को तो सिर्फ 1 मिनट में बर्खास्त। मंत्री तुम संघर्ष करो, मंत्री तुम संघर्ष करो, सेकंड में बर्खास्त। अरे मेरा इस्तीफा मांग लेते गहलोत साहब, मैं राजी आपको इस्तीफा सौंप देता, राजी इस्तीफा सौंप देता, मेरा इस्तीफा मांग लेते। मुझे बुला के कह देते कि गुड्डा मुख्यमंत्री किसको मंत्री परिषद में रखे और किसको नहीं रखे ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन पहला काम उससे पूछे, उसको कारण बताओ, नोटिस दे, फिर उससे इस्तीफा मांगे, वो सब कुछ नहीं दे तो उसको बर्खास्त करे। आखिरी मुझे बर्खास्त किया। उसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों ने भेजा, मैं किसी की मेहरबानी से नहीं गया। सरकार का मंत्री कैसा हो, सरकार का मंत्री कैसा हो, मेरी कड़वा है, शांतिलाल भड़ुआ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं कांग्रेस ने नहीं भेजा, बीजेपी की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं गया, कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं गया। बहुजन समाज पार्टी के तो मात्र 1100 वोट आए थे 2013 में। वो नरेंद्र सैनी की समाज के थे या नरेंद्र सैनी के दोस्तों के थे या पार्टी के 1100 में छाट लो। मात्र राजेंद्र गुड्डा को विधानसभा में आपने भेजा, आपने। मेरी पार्टी यह है, मेरा परिवार यह है, मैं आपके बीच में आया हूँ सबसे पहले यहाँ सीधा। मैंने अध्यक्ष राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरा बोलने का अधिकार है। मैं भीख नहीं मांग रहा, मेरे बोलने के अधिकार की रक्षा मांग रहा हूँ आपसे, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने अध्यक्ष जी को कहा मुझे बोलने का मौका दो। मेरे पास एक डायरी थी, वो लाल डायरी, टेबल करना चाहता हूँ, टेबल, और मुझे उस टेबल नहीं करने दिया गया, उस टेबल नहीं करने दिया गया। मेरे बोलने से उनके काले कारनामे सारे विधानसभा में सामने आ जाते, वो मेरे बोलने से वो सारी चीज रिकॉर्ड पे आ जाती, तो वो रिकॉर्ड कभी मिट नहीं सकता था, कभी नहीं मिट सकता था। विधानसभा में एक शब्द जो विधानसभा में बोला जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया गया। बीच में धारीवाल जी को बोलने के लिए कहा, मैंने धारीवाल जी को कहा कि आप नहीं, मेरी मंत्री के रूप में जिस सीट के ऊपर मैं बैठता था, मंत्री से हटने के बाद वो उस सीट पर मैं नहीं बैठ सकता था। एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में मुझे सीट नहीं दी गई। मैं किस सीट पर बोलता, सीट के ऊपर माइक लगा होता, मेरे पास माइक भी नहीं था, मेरे पास सीट भी नहीं थी। और मैं अब मैं आपका एमएलए हूँ, आपका विधायक हूँ, इतना कमजोर भी नहीं था। मैंने दूसरा माइक जिसे धारीवाल बोल रहा था, मैंने उससे बोलना चाहा। सारे के सारे लोग, विधानसभा के सारे कैमरे बंद कर दिए, वहाँ किसी को रिकॉर्डिंग करने का अधिकार नहीं होता। और 3 मिनट तक सारे के सारे 25 मंत्री और 50 विधायक ने मेरे ऊपर टूट के पड़ गए और वो डायरी मेरे से छीनने लगे। उसकी उनकी मौत का सामान उसमें था, उसकी मौत
का सामान उसमें था, वो डायरी कहाँ से आई आपको अखबारों में पता है। एक दिन अशोक गहलोत जी ने कहा